आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको सृष्टिकर्ता की भक्ति करनी चाहिए या सृष्टि की। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखना लास्ट तक। यहाँ पे रोमियो अध्याय 1 उसकी आयत नंबर 18 पढ़ता हूँ कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि निरुत्तर हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। तो हम रोमियो अध्याय 1 उसकी आयत नंबर 18 से पढ़ सकते हैं। अब देखिए ये वचन है रोमियो अध्याय 1 का 21-22। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। दुनिया के लोग अपने आप को तो बुद्धिमान समझते हैं, पर परमेश्वर की नज़र में क्या है? मूर्ख हैं, क्योंकि उनका मन निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधकार से भर गया है, यानी शैतान के ज्ञान से भर गया। रोमियो 31। और वे अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और 4 पैरों वाले और रेंगने वाले जंतुओं और मूर्त की समानता में बदल डाला। परमेश्वर को अविनाशी यानी परमेश्वर जो कभी नाश नहीं होगा, और उन्होंने क्या किया? मनुष्य की महिमा की, पक्षियों की, 4 पैरों वाले जानवरों की और रेंगने वाले जंतुओं की और मूर्त की महिमा की। तो ये क्या है? ये परमेश्वर की बनाई सृष्टि है। परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारा, पृथ्वी, जो भी है इस दुनिया में, संसार में जो चीज़ें दिखाई देती है, जो चीज़ें नहीं दिखाई देती, उन सब का चीज़ों का बनाने वाला परमेश्वर यहोवा है। बाइबल कहती है इब्रानियों 3:4, बेशक हर घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। तो दुनिया के लोग सृष्टि की पूजा करते हैं, सृष्टिकर्ता की नहीं। हमें सृष्टि की नहीं, सृष्टिकर्ता की पूजा करनी चाहिए। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। तो उन्हें परमेश्वर क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। तो सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, मूर्त, ये सब क्या है? ये सृष्टि है। ये क्या है? सूर्य, चंद्रमा भी परमेश्वर की सृष्टि है। आकाश, तारा, ये भी परमेश्वर की सृष्टि है। हमें सृष्टि की नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता की भक्ति और पूजा करनी चाहिए। दुनिया के लोग सृष्टिकर्ता की नहीं बल्कि सृष्टि की भक्ति और पूजा करते हैं। तो हमें सृष्टिकर्ता की भक्ति या पूजा करनी चाहिए। अब देखिए रोमियो का 25-26, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, सृष्टि की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य रहता है, यानी न कि सृष्टिकर्ता की जो सदा धन्य रहता है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध में बदल डाला। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया। ये सृष्टि की भक्ति कर रहे हैं, दुनिया के लोग सृष्टि की भक्ति कर रहे हैं। आप सृष्टि की भक्ति मत करना, सृष्टिकर्ता की भक्ति करना। क्योंकि सृष्टि की भक्ति कर रहे हो तो आप गलत हो, आप परमेश्वर से बच नहीं सकते। निर्गम अध्याय 20 उसकी आयत नंबर 3 और 4 में लिखा, तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, परमेश्वर करके न मानना, न अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर बनाना, न किसी के आकार की कोई प्रतिमा बनाना। किसी की, यीशु के आकार की भी आप प्रतिमा नहीं बना सकते, आकार की प्रतिमा बना जो आकाश में है या फिर जो पृथ्वी पर है या जो पृथ्वी के जल में है, उसमें से किसी की आकार की कोई प्रतिमा न बनाना। क्योंकि यूहन्ना 4:24 परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य उसकी आराधना करने वालों को आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए।
क्योंकि जिस तरह से हवा होती है हमें शरीर में चलती है, दिखाई नहीं देती, उसी तरीके से परमेश्वर अदृश्य। मीका 5:13 और मैं तेरी खुदी हुई मूर्ति और तेरी लाठी तेरे बीच में से नष्ट करूंगा, और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को आगे दंडवत न करेगा। जो अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत करते हैं, परमेश्वर मीका अध्याय 5 उसकी लास्ट आयत में लिखा है कि मैं उनसे बदला लूँगा। तो याद रखना, आप अपने हाथ की बनाई किसी की मूर्त क्यों न, हर मूर्त में शैतान काम करता है। चाहे यीशु की प्रतिमा हो या किसी की प्रतिमा हो, आप किसी की भी प्रतिमा बनाकर उसके आगे दंडवत नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन हमें सावधान कर रहा है। देखिए मीका अध्याय 5 कहता है, यहोवा की हमारी उस समय मैं तेरे घोड़ों का तेरे बीच में से नाश करूंगा, तेरे रथों का विनाश करूंगा, मैं तेरे देश के नगरों को भी नष्ट करूंगा, तेरे किलों को ढा दूंगा, और मैं तेरे तंत्र मंत्र नाश करूंगा, और तुझ में टोनहे आगे को न रहेंगी, और मैं तेरी खुदी हुई मूर्ति तेरी लाठी तेरे बीच में नष्ट करूंगा, और तू आगे को अपने हाथ की बनाई वस्तुओं को दंडवत न करेगा, और मैं तेरी असेरा नामक मूर्तों को भी भूमि से उखाड़ डालूंगा, और तेरे नगरों का विनाश करूंगा, और मैं अन्य जातियों से जो मेरा कहा नहीं मानते, मैं